अभी तुरंत की सबसे ज्यादा जरूरत है वो ट्रैफिक की है। बहुत मुश्किल से फंसते फंसते मैं आया हूँ और मुझे डाउट है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फाइनेंस मिनिस्टर को आने में भी देर हो जाए। ऐसा ट्रैफिक का हाल है। पुलिस वालों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने भी इस बात को माना कि भी वो फाइनेंस मिनिस्टर का रास्ता बना रहे हैं। बहरहाल राजस्थान के अंदर आज तक का प्रेसिडेंस रहा है। बहुत पिछले 35 सालों में दिग्गज नेता मुख्यमंत्री रहे हैं। भैरू सिंह जी रहे हैं, अशोक गहलोत जी रहे हैं, वसुंधरा राजे जी रही है। गहलोत साहब ने जोधपुर को चमन कर दिया और वसुंधरा जी ने धौलपुर चमका दिया, सुखाड़िया जी ने उदयपुर चमका दिया। और जब मुख्यमंत्री जी यहाँ से बने और फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ से बन गई, उप मुख्यमंत्री बन गई और एक के साथ दो फ्री हो गए। एक मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री भी जयपुर से ही है, एक के साथ दो फ्री। फिर भी जयपुर की एक्सपेक्टेशन पे खरा नहीं उतरा जा रहा है। जयपुर की जनता इंतजार कर रही है, क्या ये सुखाड़िया जी की तर्ज पे जयपुर को डेवलप करेंगे, क्या अशोक गहलोत जी की तर्ज पे जयपुर को डेवलप करेंगे, क्या वसुंधरा जी की तर्ज पे जयपुर को डेवलप करेंगे। जयपुर का इंतजार कर रही है। धारीवाल साहब रहे, वहां मंत्री थे, कोटा को चमन कर दिया। तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी कि दो मुख्यमंत्री है, दो बजट चले गए हैं और जयपुर को अब तक कुछ नहीं मिला है। और हालात तो ये है कि मुख्यमंत्री के आने जाने का जो सेक्रेटरीट आने जाने का पुलिया है वो 2 साल से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मैं नहीं समझता कि बहुत ज्यादा गुंजाइश होगी, लेकिन हम सब उम्मीदें पाले हुए हैं कि जयपुर वासियों को कोई सौगात दे, जयपुर के लिए कोई डेवलपमेंट की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, कुछ ऐसी चीज जयपुर में बने। जयपुर हेरिटेज जगह है और राजस्थान के अंदर बहुत ज्यादा उम्मीद करना गलत है। हम केंद्र सरकार के बजट का जब एनालिसिस करते हैं, केंद्र सरकार की आदत बन गई है पिछले 10-12 सालों में कि वो बजट आवाम के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए नहीं देते हैं, वो इलेक्शन ओरिएंटेड बजट देते हैं। और जहां जहां जिस जिस स्टेट में इलेक्शन होता है उस स्टेट को ध्यान में रख करके और बजट दिया जाता है। जैसे पिछली बार आंध्र प्रदेश और बिहार को दे दिया, बिहार को ध्यान रखा गया। इस बार उनका ध्यान तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और आसाम की तरफ है, उधर को केंद्रित करते हुए ये बजट दिया गया। राजस्थान का रह नहीं लिखा गया, जबकि राजस्थान से 14 एमपी चुन करके गए यहां से, लेकिन राजस्थान का ध्यान नहीं रखा गया। और स्थितियां ये है कि एग्रीकल्चर में कटौती हो गई, रूरल डेवलपमेंट में कटौती हो गई और हद तो जब हो गई जब ये जेजेएम करते आ रहे हैं और जल जीवन मिशन में कटौती कर दी। आप ताज्जुब करोगे, पिछली बार के अलॉटमेंट में 5% काम नहीं हो पाया जेजेएम का, 5% फंड नहीं यूज हुआ पिछली बार का। और इस बार 67,000 करोड़ की रिकॉर्ड कटौती जेजेएम में कर दी। बात ये कर रहे थे तो इसका मतलब आप ये समझ लो कि जेजेएम बजट की किताबों से गायब मिलेगा, आपको नजर नहीं आएगा। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि पहले बजट में जब आप आए थे तो आपने कहा था कि हम 25 लाख कनेक्शन देंगे। 2 साल हो गए, कहां है वो 25 लाख घरों में पानी के कनेक्शन। और फर्स्ट बजट में यह भी कहा था कि विद्याधर नगर से विधायक बनी हूं, फाइनेंस मिनिस्टर बोली बजट पेश करते वक्त, और मैं विद्याधर नगर की जनता को सौगात देना चाहती हूं और मेट्रो की शुरुआत करूंगी। 2 साल हो गए, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, मेट्रो का एम नहीं लिखा गया विद्याधर नगर के अंदर। तो क्या सौगात देना चाह रहे हैं, ये हम सब इंतजार कर रहे हैं कि जयपुर में किस तरह का बजट होगा, राजस्थान का कैसा बजट मिलेगा, जयपुर को क्या सौगातें मिलेगी। इस सब बात के लिए हम इंतजार